दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक ऐसे बंदे पर है जिसने धोखाधड़ी और ठगी में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया। ये बंदा इतना शातिर था कि जिस ताजमहल को लोग पूरी दुनिया से देखने आते हैं उसे इसने हाथों हाथ बेच दिया। और सिर्फ ताजमहल ही नहीं, संसद भवन तक को इस बंदे ने बेचकर ठगी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, हम नटवर लाल की बात कर रहे हैं। जिस अकेले बंदे ने पूरे देश की पुलिस की नाक में दम करके रखा था, बिना किसी को मारे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, नटवर लाल लोगों की नाक के नीचे से उनका पैसा ले जाता था और लोग खुशी खुशी उनकी बातों में आकर लूटने को तैयार थे। कभी कैसे और क्यों होता था, चलिए जानते हैं। नटवर लाल का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वैसे तो उनका असल नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है, लेकिन शायद ही कोई इस नाम को जानता होगा, क्योंकि ठगी की दुनिया में इन्हें नटवर लाल के नाम से जाना जाता है। और ये अपने कारनामों से इतने ज्यादा मशहूर है कि आज ठगी करने में माहिर लोग खुद को नटवर लाल कहलाने पर गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, ये कोई अनपढ़ नहीं थे, बल्कि उन्होंने बाकायदा वकालत पढ़ रखी थी। वैसे जिस गांव में रहते थे उसी गांव में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और इन दोनों ने खूब कारनामे किए हैं। वो बात अलग है कि एक राष्ट्रपति भवन पहुंचा और दूसरे ने राष्ट्रपति भवन ही बेच डाला। असल में राष्ट्रपति के फर्जी सिग्नेचर और कागजात की मदद से नटवर लाल ने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन दोनों बेच दिए। इसके अलावा ये जनाब एक दो नहीं बल्कि 3 बार ताजमहल बेच चुके हैं और 2 बार लाल किले को इन्होंने ऐसे बेच दिया जैसे कि इनके पुश्तैनी जहांगीर हो। और ये सब कुछ इन्होंने अपनी अक्लमंदी और चालाकी से किया। कहते हैं नटवर लाल जाली सिग्नेचर करने में बड़ा माहिर था। बचपन में जब एक पड़ोसी ने इन्हें बैंक से पैसे निकालने के लिए भेजा तो नटवर लाल ने देखा ये सिग्नेचर तो वो भी कर सकता है और इसी सिग्नेचर को कॉपी करके इन्होंने काफी समय तक पैसे निकाले। हालांकि जल्द ही नटवर लाल की चोरी पकड़ी गई और फिर उसने कलकत्ता की तरफ अपना रुख कर लिया। लेकिन तब तक शेर के मुंह को खून लग चुका था और फिर ठगी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। और अपने इन्हीं कारनामों की वजह से नटवर लाल को देश की 9 जेलों में रहना पड़ा और देश के 8 अलग अलग राज्यों को इसने अपना दुश्मन बना लिया। पर दोस्तों, नटवर लाल को केवल जेल में डाला जा सकता था पर कैद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसका जब मन करता वो जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता। जब आखिरी बार 1996 में नटवर लाल जेल में था तो उसे करीब 113 साल की सजा हो रखी थी, यानी कि जितनी तो उसकी जिंदगी भी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा लंबी उसे सजा काटनी थी। पर मरते दम तक उसे जेल की सलाखों के अंदर रहना था। पर ऐसी कोई जेल कहां बनी थी जो नटवर लाल को कैद कर सके। तभी तो कुछ समय बाद नटवर लाल की तबीयत बिगड़ने लगी। उस वक्त नटवर लाल की उम्र 84 साल की थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इलाज के लिए उसे कानपुर से दिल्ली के हॉस्पिटल में लाया गया और यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के 3 पुलिस वालों को उसके साथ दिल्ली भेजा गया। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि नटवर लाल को व्हीलचेयर पर ले जाया जाता था। तब तक सबको ये यकीन हो गया था कि नटवर लाल की हालत खराब है और वो अब कोई भी हेराफेरी नहीं करेगा। पर दोस्तों, जब एम्बुलेंस को दिल्ली स्टेशन बुलाया गया, उसी बीच व्हीलचेयर से उठाकर नटवर लाल को एक बेंच पर बैठा दिया गया। फिर उनमें से 2 पुलिस वाले किसी काम से इधर उधर हो गए। नटवर लाल के पास केवल एक ही पुलिस वाला था, जिससे नटवर लाल ने चाय मांगी और फिर वो चाय लेने के लिए चला गया, क्योंकि पुलिस वाले को लगा चाय लाने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का समय लगेगा और ये बूढ़ा इंसान भला कहाँ जा सकता है। और यहीं पर पुलिस वालों ने नटवर लाल को अनाड़ी समझ लिया, क्योंकि जब तक पुलिस वाले वापस आए तब तक नटवर लाल छूमंतर हो चुका था, यानी वो पुलिस को चकमा देकर 84 साल की उम्र में भाग निकला। और ये 8वीं बार था जब नटवर लाल जेल से फरार हो चुका था, जिसके बाद नटवर लाल कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब आप सोच लीजिए, जो बंदा 84 साल की उम्र में पुलिस को इतने बेहतरीन तरीके से चकमा दे सकता है, वो अपने जवानी के समय में कितना खतरनाक रहा होगा। तभी तो नटवर लाल ने अपने समय के वित्त मंत्री एनडी तिवारी का पर्सनल सेक्रेटरी बनकर दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक घड़ी की दुकान को बड़ी चतुराई से लूट लिया। असल में जब ये दुकान के अंदर गए तो उन्होंने दुकानदार से कहा, कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें राजीव गांधी लीडर्स को एक एक घड़ी तोहफे में देना चाहते हैं और ये काम वित्त मंत्री एनडी तिवारी को सौंपा गया है, इसलिए आप सबसे महंगी और अच्छी घड़ी में दिखाइए। पहले तो नटवर लाल ने सारी घड़ियां पसंद की और फिर कहा, हम डिलीवरी नॉर्थ ब्लॉक में लेंगे। आपको बता दें, नॉर्थ ब्लॉक में सभी जरूरी मंत्रालयों का दफ्तर है।
अगले दिन नटवरलाल वहां आया और उसने सभी घड़ियां पैक करवाकर दुकान के एक मुलाजिम को अपने साथ चलने के लिए कहा। जब वो नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे तो नटवरलाल ने पूरी पेमेंट का एक डिमांड ड्राफ्ट बना कर दिया और घड़ियां लेकर चला गया। 2 दिन बाद पता चला वो डिमांड ड्राफ्ट नकली था और वो दुकानदार बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसने नटवरलाल को अपनी दुकान की सबसे महंगी हजारों कीमत वाली घड़ियां यूं ही दे दी थी। और दोस्तों, नटवरलाल का ये नाम फ्री फोकट में नहीं पड़ा, बल्कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव जब अपने एक साथी के साथ मुंबई के कॉटन अधिकारी के परचेज अफसर के रूप में कॉटन मैन्युफैक्चरर के पास गया, तो वहां उसने नकली दस्तावेजों के दम पर उनसे एडवांस में पैसे मांगे और सामान की डिलीवरी आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए कहा। जब वो लोग स्टेशन पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ठगी की इस घटना के बाद मिथिलेश को पकड़ लिया गया, लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि वो मिथिलेश है। उन्होंने उसे मिथिलेश का दूसरे वाला साथी समझा, जिसका असली नाम नटवरलाल था, जो कि गुजराती था। लेकिन पुलिस द्वारा जब मिथिलेश को नटवरलाल समझा गया, तभी से दुनिया भर में इनके नाम की चर्चाएं होने लगी। वहीं नटवरलाल, जिसे 8 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी और हर राज्य में इन्होंने ठगी की एक नई मिसाल कायम कर दी थी। पुलिस का कहना है कि नटवरलाल के पूरे 52 नाम थे, जो ठगी करने के साथ साथ जेल से फरार होने में बड़ा उस्ताद था। एक बार नटवरलाल ने जेल के अंदर ही सब इंस्पेक्टर की वर्दी मंगवा ली थी और उसने जेल के गार्ड्स को लालच दिया कि उसके पास एक अटैची है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। अगर वो गार्ड्स नटवरलाल को बाहर जाने दे तो वो सारे पैसे गार्ड्स को दे देगा। लालच के चलते पुलिस वाले भी अंधे हो गए और उन्होंने चुपचाप ताला खोल दिया और फिर सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर नटवरलाल बड़े ही शान से बाकी पुलिस वालों को सैल्यूट करते हुए जेल से ऐसे 9-2-11 हुआ जैसे कि अपने घर में टहलने निकला हो। पर असली मजा तो तब आया जब रिश्वत लेकर नटवरलाल को छोड़ने वाले गार्ड्स ने अटैची खोलकर देखी। उसके अंदर न्यूज़पेपर का गट्ठर मौजूद था और पैसों के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी उस अटैची में नहीं थी। ये सारी चीजें आपको किसी फिल्मी सीन की तरह लग रही होंगी, पर दोस्तों, आज आप जो फिल्मों में धोखेबाजी और ठगी के नायाब आइडियाज देखते हैं, वो सब नटवरलाल असल जिंदगी में पहले ही कर चुका है। अब सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चित कहानी को ले लीजिए, जो हम आपको लखनऊ सेंट्रल जेल रिकॉर्ड्स के हवाले से बता रहे हैं, जिसके मुताबिक जब नटवरलाल 1.5 साल से जेल में बंद था, उस वक्त उसकी बीवी के कई सारे खत आते हैं, लेकिन जेल में आने और जाने वाले सभी खत मॉनिटर किए जाते थे और पुलिस अधिकारी उन्हें पढ़ते भी थे ताकि कोई भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम न दे सके। नटवरलाल के खतों में लिखा रहता था कि परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, पैसों की कमी वगैरह वगैरह, लेकिन नटवरलाल कभी भी इन खतों का जवाब नहीं देता था। इस चीज को देखकर जेलर थोड़े परेशान हो गए और उन्होंने खुद नटवरलाल से कहा, तुम अपने परिवार को खत क्यों नहीं लिखते? जेलर के कहने पर नटवरलाल ने अपने परिवार वालों को लिखा कि खेत की जमीन के 1 हाथ नीचे खुदाई करना, तुम्हें मेरे छुपाए हुए कुछ गहने मिल जाएंगे, उन्हें बेचकर कुछ वक्त के लिए अपना गुजारा करो, बाकी तो मैं जेल से छूट कर आ ही रहा हूँ। जैसे जेलर ने इस खत को पढ़ा, उसने तुरंत वहां की लोकल पुलिस को इस बात की खबर दे दी और वहां जाकर पूरी जमीन से खुदाई कर डाली, पर गहने जेवरात तो छोड़िए, उसे 1 रुपया का सिक्का भी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक और खत आया। जब जेलर ने वो खत पढ़ा तो उसे मालूम चला ये खत नटवरलाल के लिए नहीं बल्कि जेलर के लिए लिखा गया है, जिसमें नटवरलाल की बीवी ने उन्हें खेत जुतवाने के लिए शुक्रिया कहा था। अब तो आप समझ गए होंगे, नटवरलाल ठगी के साथ साथ खुशी खुशी लोगों को बेवकूफ बनाने में बड़ा उस्ताद था। इनके इसी मजाकिया और खुश मिजाज अंदाज की वजह से इनके पूरे गांव में इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। वैसे लोग नटवरलाल को सम्मान इसलिए भी देते हैं क्योंकि वे लाख लोगों को चूना लगाते हो, लेकिन इन्होंने कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा और न ही किसी को परेशान किया। बस अपने दिलचस्प अंदाज से लोगों को अपनी बातों में ऐसे फंसाते थे कि लोग खुद ही अपनी सारी दौलत इनके हवाले कर देते थे। और इस तरह का हुनर दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए आज नटवरलाल एक मुजरिम होने के बावजूद भी कोई उससे नफरत नहीं करता और अपने गांव वालों के लिए तो नटवरलाल किसी हीरो से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी सदी के सबसे बड़े ठग की कहानी, जो अगर चाहता तो कुछ भी कहीं भी बेच सकता था। अब आपका नटवरलाल जैसी शख्सियत के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।